सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। सतसंख्या अनुयोग द्वार ग्रंथराज की जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आर्यका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक के लग के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी को ग्रुप में विराजमान अंजना जी को सबको वंदना वंदना वंदना। सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श। पूज्य बाबू जी, नेमीचंद भाई साहब, उमराव भाभी और भी जो बड़े लोग हैं सबका सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग तत्वार सूत्र का 8वां सूत्र सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन उमा स्वामी की जी के द्वारा जो लिखा गया है उसके ऊपर उस सूत्र का विशेष विवेचन मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज ने धवला पुस्तक 4 से किया है, जिसका नाम अनुयोग द्वार है। उसका स्वाध्याय करते हुए हम लोग सत पर रूपना, सत संख्या क्षेत्र और स्पर्शन पर रूपना हम लोग पढ़ चुके हैं। काल पर रूपना चालू है। पर रूपना, प्ररूपित करना, जीवों को प्ररूपित करना। सत में पाए जाते हैं जीव, कब कौन से कैसे पाए जाते हैं, संख्या में कितने हैं, कितने क्षेत्र में रहता है एक जीव, एक देव, एक मनुष्य, एक त्रियंच, अथवा कितने क्षेत्र में सारे त्रियंच सारे मनुष्य रहते हैं। स्पर्शन में कहाँ से आया है, कहाँ होते हुए जा रहा है, कहाँ जाएगा, इस तरह से कितने आकाश के प्रदेशों को एक जीव छुएगा, उस तरह का विवेचन पर रूपना की जाती, प्ररूपित किया जाता है, उसको प्ररूपना कहते हैं। काल पर रूपना में हम लोग रूपना दो तरह से किया जाता है, ओघ और आदेश। ओघ मतलब संक्षेप, आदेश मतलब विस्तार, अथवा ओघ मतलब पूर्ण स्थान, आदेश मतलब मार्गना। हम लोगों ने काल पर रूपना ओघ के हिसाब से समझ लिया है, यानी किस किस गुण स्थान में कितने कितने समय तक जीव रहते हैं, ये हमने सामान्य से विवेचन पढ़ लिया। वहां किसी तरह का भेद विवक्षा नहीं थी। मार्गना में पढ़ रहे हैं, मार्गना में हमने पढ़ा, गति में पढ़ा, नरक गति में जीव कितने कितने काल तक किस किस नरक में रह सकते हैं, त्रियंच कब कब किस अपने अपने एक एक त्रियंच किस किस गुण स्थान में, जितने संभावित गुण स्थान हैं, कितने कितने समय तक पाए जाएंगे। मनुष्य का हमने जाना, देव का जाना। इंद्रिय मार्गना भी हो गई हमारी, तो गति, इंद्रिय का योग, वेद, वेद मार्गना हम लोग की अभी चल रही है। वेद मार्गना में हम लोगों ने मिथ्यात्व का स्त्री वेद चल रहा है। स्त्री वेद में गुण स्थान चल रहा है। 90/4 98/4 पेज नंबर 142। सासाधन सम्यक दृष्टि आद्य निवृत्ति वादरानांतानाम सामान्य उक्तः कालः। किंतु ये भी हो गया था, किंतु आने से याद आया, अब पुरुष वेद चल रहा है। हाँ बाबूजी, नहीं आप म्यूट हैं बाबूजी, आप म्यूट हैं बाबूजी, आप म्यूट हैं। पुरुष वेद से होगा, पुरुष वेद से। हाँ हाँ, पुरुष वेद से होगा। पुम वेदेषु मिथ्या दृष्टि नाना जीवापेक्षा सर्व काल। आप लोग की बात आई है इसलिए आपको ज्यादा ध्यान है। पुरुष वेद वालों में मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है, जो अस्पष्ट है। लेकिन एक बात है, यहाँ पर द्रव्य की अपेक्षा नहीं है, भाव की अपेक्षा। तो आप भी स्त्री वेदी हो सकते हैं। बोला पुरुष वेद वाले जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं, उनका हमेशा ही मिथ्या दृष्टि पुरुष वेद वाले मनुष्य हमेशा पाए जाते हैं। एक जीवम प्रति जघन्य न अंतर्मुहूर्त, एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है। प्रक्रिया स्त्री वेदी की तरह ही जानना। हम लोगों को जघन्य काल का नियम मालूम है, क्योंकि यहाँ पर संभावित गुण स्थान 3, 4, 5, 7, 7 से 6 आकर के, तो संकलेश से ही गुण स्थान जघन्य काल लाने के लिए संकलेश से ही संकलेश प्राप्त कराना और विशुद्धि से विशुद्धि प्राप्त कराना, क्योंकि यहाँ पर गुण स्थान है। और जहाँ गुण स्थान 4 के आगे नहीं है, वहां भी तीसरे गुण स्थान का तो हम संकलेश से संकलेश, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करते हुए तीसरे गुण स्थान का निकालेंगे।
चौथा गुण स्थान से आगे का काल नहीं है, इसलिए वहां पर आगे का गुण स्थान नहीं है देव और नारकी में। तो वहां जगह निकालने के लिए ये विवक्षा नहीं बैठ पाएगी कि जघन्य से जघन्य प्राप्त कराएं, ये सॉरी संकलेश से संकलेश प्राप्त कराएं और विशुद्ध से विशुद्ध प्राप्त कराएं। लेकिन जहां पर संभावित गुण स्थान है वहां पर जगह निकालने का जो विवेचन पहले बता दिया गया है वही चलेगा। उत्कर्षेण सागरोपम सत पृथकत्वम, एक जीव के अपेक्षा उत्कृष्ट काल 100 सागरोपम पृथकत्व है। प्रक्रिया स्त्री वेदी की तरह जानना, मात्र स्त्री वेदी की जगह वेद की जगह पुरुष वेद को रखकर काल घटित करना है। सत पृथकत्व से तात्पर्य यहाँ 300 से लेकर 900 तक की संख्या समझना। 300 सागर से 900 सागर तक का काल यहाँ विवक्षित है, यानी कोई पुरुष वेद के साथ इस गुण स्थान में रह सकता है। इसमें मिथ्या दृष्टि पुरुष वेद कितने काल तक रह सकता है? 900 सागर तक रह सकता है कंटिन्यू। इतने काल तक रह करके भी और सम्यक्तों को नहीं प्राप्त करता है, पुनः एक इंद्रिय में जाके अथवा त्रस की और पर्यायों को प्राप्त करता है। अथवा ये 900 सागर तक कैसे रहेगा? 900 सागर में तो अपने देव और नारकी दोनों को मिला करके थे ना 1000 सागर। देव नारकी का ही घटेगा बाबूजी। देव नारकी में त्रियंच की और मनुष्य की आयु घट उसमें जोड़ दी जाएगी बस। जैसे वहाँ दोनों मिला के 900 के थे ना। हाँ जैसे दोनों मिला के 900 के थे लोग पिछली बार। हाँ बाबूजी पीछे को आया था ना 900 पुरुष वेदी का पुस्तक का मिला पंचेंद्रिय का, उसमें हम लोग को 900 सागर। हाँ पंचेंद्रिय में 2000 सागर निकाला था। पंचेंद्रिय का काल वहां पर 2 सागर निकाला था। नहीं पंचेंद्रिय का 1000 सागर में नहीं त्रस का निकाला था। हाँ। अब हाँ क्या पूछना चाहते? त्रस पर्याय का 2000 सागर उन्होंने नरक और देव में ही निकाला था। नहीं पंचेंद्रिय का निकाला था 1000 सागर, जिसमें नरक क्या नाम देव मुख्यता से लिए थे, उसमें 900 सागर। हाँ तो यहाँ 900 सागर खाली पुरुष में ले लेंगे तो नरक कैसे घटेगा? नहीं तो यहाँ पर नरक कहाँ ले, नरक क्यों लेंगे? नरक में तो अच्छा आप वैसे कह रहे हैं कि हाँ नरक नहीं लेंगे, पुरुष वेद वहां पर है ही नहीं ना। हाँ तो इसलिए वहाँ 900 कैसे, यहाँ 900 कैसे घटेगा ये हम पूछ रहे हैं। लगातार 900 कैसे रह सकता है आपको? 900 पुरुष वेद के साथ बाबूजी त्रियंच बनेगा और नारकी बने, त्रियंच बनेगा, देव बनेगा, मनुष्य बनेगा। वो तो पंचेंद्री में बन रहा है ना। हाँ वो पंचेंद्री में भी नरक और त्रियंच मिला के, नरक और देव मिला के लिए ना। हाँ तो नरक और देव वो पंचेंद्रिय बाबूजी, पंचेंद्रिय एक दूसरी चीज हो गई। पंचेंद्रिय का काल बता रहे हैं वो, उसमें नपुंसक वेद भी है। पंचेंद्रिय का जब काल बताया जा रहा है 1000 सागर, तो उसमें नपुंसक का भी है। जितना नपुंसक का उतना नपुंसक में जाएगा। तो यहाँ पंचेंद्रिय ज्यादा एक नहीं साथ जाएगा। यहाँ 900 पंचेंद्रिय एक साथ ले लिया पंचेंद्रिय पुरुष का, तो पुरुष एक साथ 900 कैसे आएगा ये हम पूछ रहे हैं। हाँ क्यों नहीं आएगा बाबूजी? देव से च्युत होगा, मनुष्य में आएगा। मनुष्य में मान लीजिए जितना बरस रहा वो अगले देव में जाता तो वो आयु माइनस हो जाती। मान लीजिए 50 बरस रहा और फिर देव में गया, देव के 2 सागर की आयु में 50 बरस कम रहेगा और पूरा का पूरा देव में ही घटेगा। ये बस बीच में मनुष्य त्रियंच बनता रहेगा, क्योंकि देव से देव में तो जाता नहीं है। तो पुरुष वेदी तो त्रियंच भी है, पुरुष वेदी मनुष्य भी है। तो वो 1000 सागर वाली बात यहाँ नहीं होगी क्या? ये पूछ रहे हैं। वहाँ 1000 सागर में, हाँ यहाँ 900 सागर घटेगा, यहाँ 1000 सागर नहीं घटा सकते। यहाँ पुरुष वेद का काल है ना। वेद में पुरुष वेद का ऊपर खाली स्त्री वेद का घटा है, तो स्त्री वेद भी त्रियंच में होता है, देव में होता है, मनुष्य में होता है। तो वहां भी तो वो सारा का सारा काल देवियों में घटेगा, क्योंकि त्रियंच में मनुष्य में बहुत छोटी आयु है, वो आयु वहां से वहां में माइनस हो जाएगी। तो टोटल वो 55 पल्ले तक वहां था ना कि 55 पल्ले की आयु लेके जन्मती रहेगी, तो फिर वो उतना पृथकत्व पल्योपम था वहां पर। 300 से 900 पल्ले स्त्री वेद का था, यहाँ 300 से 900 सागर पुरुष वेद का। यहाँ सागर है, वहां पल्योपम है। तो 1000 सागर में 900 सागर तो पुरुष की हो गई, 100 सागर में 900 पल्ले उसकी हो गई स्त्री वेद की, और बाकी नपुंसक वेद की बची हुई। अच्छा ललिता भाभी दो करियो, अगर वो पुरुष वेद से अगर मान लीजिए गया है तो वो घटेगी क्यों? अगर उसी वेद से गया हो, आप बोले त्रियंच पुरुष वेद स्त्री वेद, अगर वो पुरुष वेद से गया हो। हाँ मैं समझ गई आपकी बात, मैं समझ गई। अब मान लीजिए जैसे टोटल हमको कोई पुरुष है, उसको टोटल पुरुष वेद के साथ में 500 बरस रहना है, ठीक है।
अब हम इसलिए बरस बोल रहे हैं कि हम लोग को सागर पकड़ में नहीं आता है। 500 बरस टोटल वो रह सकता है पुरुष वेद में। अब 500 बरस में हम मान लेते हैं कि जो मनुष्य और त्रियंच पुरुष वेदी है वो 10 बरस से, चूंकि हम सागर को वहां पर वर्ष कर दिए इसलिए यहाँ के वर्ष को कम कर रहे हैं। 10 बरस आयु, 5 बरस आयु। अब 500 बरस आयु कहाँ निकलेगी? तो देव में निकलेगी। लेकिन देव में अगर हम पूरी पूरी आयु उसको प्राप्त कराते जाएं, क्योंकि देव से देव बनता नहीं है। देव से आया मनुष्य बना, देव से आया त्रियंच बना, फिर मर करके मनुष्य देव बना। तो अगर हम 500 वर्ष देव में ही घटा देंगे तो फिर जो स्त्री और पुरुष में जितने वर्ष रहा, मान लीजिए 50 वर्ष रहा सारा, तो 550 हो जाएगा ना पुरुष वेद का। तो वो जो चूंकि देव से देव में नहीं जाता, जो मनुष्य और त्रियंच में जितना समय लेता है वो समय जिस आगे स्वर्ग में जाता उस स्वर्ग में उतना कम हो जाता है, क्योंकि स्वर्ग में तो सागर में से एक बूंद निकाले वैसा हो गया। सागर की आयु है, सागर आयु में अब वर्ष निकालेंगे क्या पता चलेगा, है ना। तो ऐसा ही नियम है, क्योंकि वो 900 से बेसी नहीं रह सकता। तो भाई आप 900 अगर देव में, चूंकि कह रहे हैं कि देव में ही रहेगा, तो देव में अगर पूरा 900 हम घटा देंगे तो जो बार बार आकर के, चूंकि 900 सागर तो आयु है नहीं कहीं की भी, कहीं 2 सागर है, कहीं 7 सागर है, कहीं 9, इस तरह से आयु है। उससे बेसी तो अधिक से अधिक 33 सागर है। 33 सागर वाला तो यहाँ घटा ही नहीं सकते हैं। अथवा जो 9 अनुत्तर की आयु है वो भी नहीं घटा सकते हैं, क्योंकि वहां से आया हुआ जीव तो 1-2 भाव में मोक्ष चला जाता है। अनुत्तर से आया हुआ भाव 2 भाव में, 1 भाव में चला जाता है, तो वहां तो भेज ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वैसे भी ये मिथ्यात्व का बता रहे हैं। मिथ्या दृष्टि कोई पुरुष वेदी कितना दिन रहेगा, तो कहते हैं 900 सागर। तो बीच में आके उसको पुरुष मनुष्य त्रियंच बनना ही पड़ेगा, नारकी बन नहीं सकता, देव बन नहीं सकता। तो वो जो आयु अगर हम उसमें नहीं घटाएंगे देव की आयु में, तो फिर वो 900 से मान लीजिए 950 हो जाएगा, 970 हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ये कहा गया कि भाई आप ऐसे बता रहे हो कि देव पर्याय में देव की सारी आयु आपने जोड़, ये मैंने पीछे उस दिन भी बताया था जहां पर 10 पर्याय का 2000 सागर आया था, वहां पर तो उन्होंने क्या किया है, देव और नरक, देव और नरक, देव और नरक को जोड़ के 2000 निकाल दिया गया। तो जब पहली बार मैं पढ़ा रही थी तो मैं कही थी भाई कि ये कैसे घटा रहे हैं, क्योंकि त्रस पर्याय में तो 2 इंद्री भी हैं, 3 इंद्री त्रस पर्याय तो 2 इंद्री से चालू हो गई। तो पहली बार मुझे नहीं समझ में आया था। कुछ पंडित जी साहब ने कहा था ये बात उस समय कि कोई बेलगछिया में थे, नाम भी बताया था उन्होंने, महावीर जी बताया था क्या, बोलो उन्होंने कहा कि नहीं ये घटता है। हमने पंडित जी को कहा बताइए कैसे घटता, भाई हमको तो समझ में नहीं आ रहा, नहीं बता पाए थे। और बहुत सारा शास्त्र भी सुने, विद्वानों को भी सुने, ऐसा नहीं कि मैं ही सब कुछ समझ गई, कुछ सुना भी, कुछ अपने भी लगाया, तब समझ में आया कि कैसे घट रहा है। क्योंकि वो बीच बीच में मनुष्य और त्रियंच बन तो रहा है, लेकिन वो इतनी छोटी आयु है कि वो उसी में समाहित कर दी गई। ऐसा नहीं है कि 2000 सागर से ज्यादा रह गया, नहीं ज्यादा नहीं रहा है, लेकिन जितनी आयु मनुष्य और त्रियंच में उसकी बीती है उतनी आयु नरक और देव में कम कर दी गई है, उतना कम रहेगा वो। तो सागरों में 100 बरस कम कर दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा। सागरों में वर्ष पृथकत्व भी अगर खत्म करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का एक सागर बहुत बड़ा है ना। अगर हम 3 पल्ले भी ले लेते हैं तो कुछ नहीं है, 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले मानी 10 कोड़ा कोड़ी में 1000 पल्ले हुआ है ना। 1000 पल्ले, 1000 पल्ले में 3 पल्ले कम करे तो क्या फर्क पड़ेगा। आपके पास 1000 रुपया में से आपको 3 रुपया दे दीजिए, आप तो खुशी खुशी दे देंगे। वो तो ठीक है। देखो 136 में देखो जो उनको पंचेंद्रिय का काल बताया था, यहाँ ये भी मनुष्य पंचेंद्रिय की है ना। यहाँ काल दे रहे हैं हम लोग, ये पंचेंद्रिय की है। और 136 में जहाँ हम लोग दे रहे हैं वो पंचेंद्रिय का 1000 सागर बताया था, ठीक है। तो उसमें पंचेंद्रिय में नरक और देव दोनों को लिए थे साथ में। मनुष्य तीन को छोड़ दे पर नरक और देव को दोनों को लिए थे। तो यहाँ खाली देव घटाएंगे कैसे, हम ये पूछते हैं, पुरुष वेद में कैसे घटाएंगे। बाबूजी वहां पर पंचेंद्रिय है, पंचेंद्रिय नारकी भी होते हैं, पर पुरुष वेदी नारकी नहीं होते, इसलिए देव में घटेगा। सारा पुरुष पर्याय देव में ही घटेगा, क्योंकि पंचेंद्रिय तो नारकी भी होते हैं, त्रियंच भी होते हैं। त्रियंच मनुष्य को छोड़ के चलते हैं, अपने लोग समझ गए क्या व्यवस्था है। अब पंचेंद्रिय में नारकी भी है, लेकिन पुरुष वेद में नारकी नहीं है। हाँ, तो ये 1000 सागर कैसे सलाह लेंगे, यही हम पूछते हैं। 1000 सागर तो अपने टोटल उतना का ही है ना। 1000 सागर में 1000 सागर है। एक मिनट बाबूजी, 1000 सागर में से 900 सागर तो पुरुष वेदी रहेगा। अब जो 100 सागर बचा उसमें से 900 पल्ले स्त्री वेदी रहेगा, क्योंकि जो बचा अपने पास 100 सागर बचा, उसका पल्ले जब बनाते हैं तो 1000 हो जाता है, तो वो 900 पल्ले उसमें रहेगा और बाकी बचा हुआ पल्ले वो
नपुंसक वेद के साथ रहेगा। तो जिस समय स्त्री वेद के साथ रह रहा है लगातार, तो कहाँ जा रहा है? त्रियंच में, मनुष्य में, देव में। लेकिन जिस समय वो नपुंसक वेद में रहेगा, उस समय कहाँ जाएगा? मनुष्य में, त्रियंच में, नरक में। वहां देव छूट जाएगा। वहां जब नपुंसक वेद का कथन होगा तो देव छूट जाएंगे, जब पुरुष वेद का कथन होगा तो नारकी छूट जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक है। सबको समझ में आया होगा? किसी को भी नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं, कहीं भी कुछ भी शंका हो तो पूछ सकते हैं। दीदी 300 से 900 जो लिखे हैं, सीधा 900 ही हाईएस्ट आयु है, ऐसा क्यों नहीं लिखे? मतलब 300 से 900 में तो बहुत सारा फर्क आ गया ना। तो मतलब अब आगम की 300 भाषा मिनिमम भी यही है। नहीं है, क्योंकि मिनिमम अंतर मुहूर्त ही है। हाँ नहीं, मिनिमम नहीं है। अब ये आप अगर इसको ऐसे हम लोग समझे कि 2000 सागर में रहना है, अगर 300 से 900 रहे, अगर हम इसको क्या कर दें, 300 ही लेके चलें मान लीजिए, या 400 लेके चलें, उधर 900 सागर को हम 400 सागर लेके चले, तो फिर 1000 सागर कैसे बैठेगा? ये एक सामान्य सी शंका उठती है, इसका कोई भी जवाब आगम में नहीं आया है। तो ये शंका सबको आती है, इसका कोई भी जवाब किसी के पास अभी तक तो नहीं मिला है, क्योंकि वर्ष पृथक्कत्व लिखते हैं। अब इनके वर्ष पृथक्कत्व में जैसे अंतर्मूर्त में कौन सा रहस्य छिपा है? सारी चीज घट जाती है उसमें। 14 गुणस्थान घटा दिया एक अंतर्मूर्त में। तो ये चीजें हम लोग जैसे लिखा बस वैसे ही मान के अपने को चलना पड़ेगा, और अपने पास कोई उपाय नहीं है इसका। तो कुछ भी जैसे अभी विवेचन, समझिए 300 350 सागर तक कोई जिया, तो फिर मतलब ये 300 में भी फिर वो उसका हाईएस्ट आ जाएगा, और उसके बाद में जो इसमें से जो 600 बचे वो फिर क्या उधर चले जाएंगे कि फिर स्त्री में, और वेद मतलब वैसे हो जाएगा, फिर नपुंसक वेद में वैसे डिवाइड होगा जैसे आपने इसको 100 को डिवाइड किया है? ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये भाई मतलब पुरुष वेद में कोई रह सकता है तो कम से कम 300 सागर तक रहेगा ही रहेगा, उससे कम नहीं रहेगा। अगर लगातार रहेगा तो यहाँ पर ऐसे नहीं लगा लीजिएगा कि जो पुरुष है वो 300 सागर तक पुरुष ही होंगे। अगर कोई रहे कि भाई पुरुष वेद में ही रहता जा रहा, देव बन रहा, मनुष्य बन रहा, देव बन रहा, त्रियंच बन रहा, तो वही 300 सागर तक ज्यादा से ज्यादा वो रह सकता है। लगातार की बात है। और ज्यादा से ज्यादा कितना तक रहेगा लगातार? तो 900 सागर तक रह सकता है। यहाँ वो 2000 सागर में घूम फिर के उसको 900 सागर मिलेगी ही पुरुष पर्याय की, इसको ऐसे लेंगे। और लगातार की जहां बात आती है कि कोई जीव अगर लगातार पुरुष वेद बनता रहे तो कितने दिन तक बन सकता है? भाई कम से कम 300 सागर तक तो बनेगा ही बनेगा, इससे कम नहीं बनेगा। और कोई नहीं बहुत बनेगा, बहुत बनता रहे, अनादिकाल से है, तो कितना बनेगा? बोला 900 सागर से बेसी नहीं बन सकता। इसका ऐसे मतलब निकलता है। वो फिर 2000 सागर में 900 सागर तो उसको मिलेगा पुरुष पर्याय, लगातार नहीं मिलके आगे पीछे कभी पुरुष बना, कभी नपुंसक बना, कभी 2 इंद्री बना, कभी 4 इंद्री बना, कभी पंचेंद्री संगीत त्रियंच बना, ऐसे बन जाएगा, मिलेगा उसको 900 सागर। यहाँ लगातार की बात है कि लगातार कोई हो तो कैसे कैसे हो सकता है। तो उसका इन्होंने दिया कि भाई बाकी बीच की सारी स्थिति है। यहाँ पर एक चीज और समझिएगा, भाई कम से कम 300 सागर, 350 भी बन सकता है, 305 सागर भी बन सकता है, 300 मध्य के सारे विकल्प, ज्यादा से ज्यादा 900 सागर तक लगातार बनेगा, कम से कम 300 सागर तक बनेगा। और बीच के सारे विकल्प 301 सागर, 300 आधा सागर, 300 आधा सागर, ये सारे विकल्प है। मतलब 300 सागर प्लस 1 वर्ष भी है, 300 सागर प्लस 2 महीना भी है, 300 सागर प्लस 1 महीना भी है। बाद के सारे विकल्प हैं समय के साथ, अंतर्मूर्त के साथ। समय के 300 सागर प्लस 1 समय, 300 सागर प्लस 2 समय, ये समय से लेके सारे विकल्प हैं। समझ रहे हैं ना? विकल्प समझ रहे हैं ना? हमेशा ये ध्यान रखिएगा। जैसे अंतर्मूर्त में हम समझ रखे एक आवली से शुरू होता है और 48 मिनट तक हम मान के चलते हैं एक समय का, हम वो 48 मिनट है, उसके विकल्प बहुत है। एक आवली 1 समय, एक आवली 2 समय, एक आवली 3 समय, ऐसे असंख्यात समय होगा तो फिर एक आवली हो जाएगी। तो फिर 2 आवली 1 समय, 2 आवली 2 समय, 2 आवली 3 समय, फिर असंख्यात समय बीतेगा तो 3 आवली हो जाएगी। अब ये आवली कितनी है? तो असंख्यात आवली 16,000 कुछ, हमको याद नहीं रहता। आप लोग देख के उसको एक जगह लिख लीजिए ना, क्योंकि मेरे पास वो कर जहाँ से मैंने निकाला था ना वो है नहीं मेरे पास, हमको मेहनत बहुत पड़ी। आपने एक बार लिखा था, आप लोग तो लिखे हैं उस समय, आप लोग निकाल लिया कीजिए उसको, बार बार बोलने से याद भी हो जाएगा। तो उतनी आवली एक बार आपने लिखाया था ना, हाँ दीदी आपने एक बार लिखाया था ना, 3 हाँ 7 2 16 हाँ आगला 16 पिछला।
हाँ, है ना? उसको लिख तो कर 3 हाँ 7 और 2 तो बीच की हो गई और 16 आगे और 16 पीछे, हाँ, मतलब उसको काउंट करके रोज है मतलब ना, जब मैं 16 बोलती तो 16 काउंट बाद करके में बोला करिए, तो याद हो जाएगा आपको, तो याद हो ही जाएगा, किसी को हो चाहे नहीं हो। तो इतनी आवली होती है, तो एक आवली, फिर असंख्यात समय बीता, फिर दो, तो असंख्यात समय एक बार में नहीं, एक आवली एक समय, एक आवली दो समय, एक सोचिए ना कितना विकल्प है, एक आवली से दो आवली के बीच में कितना विकल्प है, बाप रे बाप। और हम लोग अभी, आप लोग पढ़ के आ रहे हैं ना उस क्लास में, क्या है 66 प्रकृतियां एक समय बनती है। अब सोचिए एक आवली में कितनी प्रकृतियां बन जाती होगी, खाली सोच के देखिए, असंख्यात समय है, और बनने का काल क्या बताया वहां 66 प्रकृति का एक समय। तो बहुत मतलब चिंतन करिए तो इसमें इतना अर्थ निकलता है कि बाप रे बाप, लगता पूरा जीवन भी छोटा है, और यहाँ जीवन के अंत समय में पढ़ना चालू की हूँ मैं, तो क्या पढ़ूंगी मैं। अब कोई शंका नहीं होगी, जो सबको समझ में आ आप जो बोले 2000 सागर में 900 सागर, तो ये हाईएस्ट पुरुष वेद में रहेगा ही, ऐसा ऐसा माने? हाँ, और कोई कह दे भाई कब कब रहेगा, क्या ऐसा होगा कि 10 वर्ष के बाद फिर पुरुष बने, क्या ऐसा होगा, बोला नहीं, वो तो हो ही सकता है, उसमें तो कहीं कोई है ही नहीं बंदा, लेकिन छूट छूट के भी हो लगातार सकता भी है, 900 लगातार भी सागर हो तक सकता है। हाँ, लगातार भी 900 सागर तक बन सकता है। हाँ, कोई सोचे कि नहीं लगातार 900 तो बहुत हो जाता है, तो अगर वो लगातार कोई जीव बनता है तो बनेगा नहीं, बनता है नहीं, बनेगा तो 300 सागर तक बन सकता है। मध्य के सारे विकल्प हो गए। ठीक तो है दीदी। ऐसा नहीं है कि कोई भी जीव पुरुष पर्याय लगातार 300 सागर लेता ही है, या स्त्री पर्याय 900 पल्ले लेती है, ऐसा नहीं कह रहे, पर होता है ना जीवों के परिणाम, यहाँ तो परिणाम की बात है, जीवों के परिणाम हमेशा ऐसे चलते जा रहे हैं कि उसको, क्योंकि पुरुष वेद श्रेष्ठ माना जाता है, तो उसको हमेशा पुरुष वेद पुरुष वेद पुरुष वेद, उसकी तरने की संभावना ज्यादा हो जाती है, मोक्ष पद पाने की संभावना ज्यादा हो जाती है पुरुष वेद के साथ में। तो पुरुष वेद के साथ कोई इतना भाव उसका चलता रहे तो लगातार भी इतने समय तक पा सकता है, लेकिन इतना समय तक पाएगा ये नहीं लगाना है। चलू आगे। हाँ दीदी। सासाधन सम्यक दृष्टि आद्य निवृत्ति बादरांता नाम सामान्य उक्त काल, सासाधन सम्यक दृष्टि से लेकर अनिवृत्ति तक प्रत्येक का सामान्य उक्त काल है। चूंकि काल की व्याख्या कर रहे हैं, और हम लोग को सबको मालूम है कि साधन आदि की क्या व्यवस्था है, सारा समय मालूम हम लोग का, जीव खास करके मनुष्य। नपुंसक वेदेषु मिथ्या दृष्टि नाना जीवापेक्षा सर्व काल, जो कि वेद का यहाँ पर गति मार्गना नहीं है, इंद्रिय मार्गना नहीं, यहाँ नपुंसक वेद मार्गना है। अच्छा, हम लोगों को ऐसे क्यों बोलना पड़ रहा है कि गति मार्गना नहीं है, इंद्रिय मार्गना नहीं, ऐसा क्यों बोलना पड़ा? वेद मार्गणा का कथन है यहाँ। नहीं, वेद मार्गना का कथन तो है, क्योंकि वेद सब गति में हो, जैसे मनुष्य गति में भी स्त्री वेद पुरुष वेद है, तो त्रियंत में भी है, तो सब में है इसलिए। हाँ, क्योंकि नहीं, और सबसे बड़ी बेसी बात है कि नपुंसक वेदी एक इंद्रिय है, एक इंद्रिय से लेके 4 इंद्रिय तक सभी नपुंसक है। तो यहाँ पर वेद का कथन चल रहा है, और नपुंसक वेद में सबसे अनंत जीव एक इंद्रिय पाए जाते हैं, बाकी तो सबके क्या नाम है सो, चाहे वो देव हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पंचेंद्रिय त्रियंच हो, ये तो सब कितने हैं, कितने हैं मनुष्य, कितने हैं? संख्या मनुष्य संख्यात है, सब मिलाएंगे तो असंख्यात होंगे। मनुष्य संख्यात है, क्योंकि टोटल संख्या ही संख्यात है ना, और देव में नपुंसक होते नहीं। ठीक है, अब आगे हम लोग नारकी में, नारकी कितने हैं? असंख्यात। अनंत की संख्या केवल एक इंद्रिय के लिए आती है। 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय संगी चाहे किसी भी गति में चले जाएं, सभी असंख्यात और संख्यात ही हैं। अनंत केवल जहां लगाएंगे वो केवल एक इंद्रिय में लगाएंगे। ठीक है, नपुंसक वेदियों में मिथ्या दृष्टियों का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है, अपने को जरूरत नहीं इसकी व्याख्या करने की। एक जीवन प्रति जघन्य न अंतर्मुहूर्त, एक जीव की अपेक्षा जघन्य से अंतर्मुहूर्त प्रक्रिया पूर्व की तरह, जो कहते हैं पहले बताए, ऊंचे के गुण स्थान में ले जाओ, ऊंचे से ले जाके नीचे ले आओ, उस तरह से उसका बन जाएगा। उत्कर्षेण अनंत कालो संख्या पूतगल परिवर्तः, उत्कृष्ट का अनंत है, जो कि ये संख्या तो अब याद हो गई होगी आप लोगों को,
असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, जो कि एक इंद्रियों में नपुंसक वेदों में निरंतर भ्रमण का काल है। असंख्यात पुद्गल परावर्तन आकाश के प्रदेशों से अगर हम इसको नापें तो सूच्यांगुल के बराबर है। क्या समझे इसका मतलब? क्या समझ में आया? मैं जो बोली उसमें क्या समझ में आया? सूच्यांगल में जितने प्रदेश है उतनी काउंट का उतना ये प्रदेश गिनती में जो है उतने भाव इसके हैं। और उतने ही समय है इसमें। हाँ। संख्यात पुद्गल परावर्तन, सोचिए बाबूजी, क्षेत्र से समय का विवेचन सोचिए, और वो इतना बड़ा समय, असंख्यात पुद्गल परावर्तन के जितने समय है उतने आकाश के प्रदेश सूच्यांगुल में है। तो सूच्यांगुल का मतलब होता है 3/4 इंच। इतने 3/4 इंच में सारे हैं, समझिए कितना कैसा विवेचन है। उफ। साधन सम्यक दृष्टि निवृत्तिवाद आकाश के तो सारे ही प्रदेश असंख्यात ही है ना। हाँ, आकाश में तो जितने प्रदेश हैं सारे ही असंख्यात ही हैं। एक सारे अच्छा, लोकाकाश और वो दूसरे दोनों का माना है क्या? नहीं, दोनों का तो अनंत हो जाएगा। अनंत हो गया। लोकाकाश में असंख्यात प्रदेश है। हमने बार बार ये भी पढ़ा कि एक सुई की नोक में, एक सुई की नोक में भी असंख्यात प्रदेश। तो सूच्यांगुल में तो अपने आप ही हो गए ना, 3/4 इंच में तो अपने आप ही हो गए। जब सुई की नोक, अब हम लोगों को तो अगर सुई यहाँ ऐसे चुभो दीजिए, किसी कपड़ा पर निकाल लीजिए, और हमको पता नहीं हो तो हमको तो वो छेद दिखेगा भी नहीं, इतने छोटे छेद में। ऐसे नहीं समझिएगा कोई मोटी सुई लिए कपड़े में डुबोए और फिर उधर से निकालिए, उस छेद में नहीं, सुई की नोक को आपने टच किया, उतने से क्षेत्र में असंख्यात प्रदेश है। तो इसमें तो कितने असंख्यात है राम जाने। साधन सम्यक दृष्टिया निवृत्तिवाद अनंतानाम सामान्यवत। साधन सम्यक दृष्टि से निवृत्ति बादर गुण स्थान तक सामान्य उक्त काल है, जो कि ओघ के समान है। नपुंसक वेद है, हम लोग सब जान रहे हैं कहाँ तक वेद होता है। 9वें गुण स्थान के सबसे पहले कौन सा वेद जाता है? ऐसे तो नपुंसक वेद जाता है, परंतु जो नपुंसक वेद से श्रेणी, ये विशेष बात आप लोग को चूंकि यहाँ आया है इसलिए बता देते हैं। श्रेणी किस किस वेद से चढ़ी जाती है? पुरुष वेद से चढ़ जाती है, पुरुष वेद से। लेकिन वैसे भाव से अगर स्त्री वेद होगा तो भी नहीं चढ़ेगी। हाँ, स्त्री वेद, भाव से स्त्री वेद होगा तो भी नहीं चढ़ेगा। अच्छा, आप त्रिशला जी म्यूट करिए। चलिए, अब हम नाम लेके पुकारते हैं। मंजू जी बोलिए, श्रेणी किस किस वेद से चढ़ा जा सकता है? और यहाँ द्रव्य वेद बोलने की आवश्यकता नहीं है, सबको मालूम है सकल संयम पुरुष वेदी को होता है द्रव्य से, इसलिए वो बोलने की जरूरत नहीं है ना। एक चीज बोलिए, लोग कंफ्यूज होते हैं। मंजू पाटनी कलकत्ता, श्रेणी किस किस वेद से चढ़ा जाता है? पुरुष वेद से ही चढ़ेंगे श्रेणी। और उज्ज्वला जी, जय की सराफ जी, झांझरी जी, नेमीचंद भाई साहब। श्रेणी पुरुष वेद से ही चढ़ी जाती है, लेकिन कभी कभी जब तक पुरुष वेद का कभी अभी नहीं, भाव वेदी भी हो सकते हैं। एक चीज केवल बोलिए कि श्रेणी किस किस वेद से चढ़ी जाती है। मेरा प्रश्न इसमें कभी और ऐसा नहीं लगाइए। हाँ बोलिए। स्त्री वेद से चढ़ी, अरे पुरुष वेद से चढ़ी जाती है। अच्छा, नहीं, तीनों वेद से चढ़ी जा सकती है, तीनों वेद से चढ़ी जा सकती है। लास्ट में पुरुष वेद वाला लोक कथा में जाएगा, वहां पर करके अपना द्रव्य लेगा, वहां लोक कथा में ले जाएगा, सूक्ष्म लोक में। सबसे पहले नपुंसक वेद की विच्युति हो जाती है, फिर स्त्री वेद की से आया था ना, इसमें शायद वही होना चाहिए ना भाभी। आप उत्तर दीजिए, मैंने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर दीजिए। तीनों वेद तीनों वेद से चढ़ी जा सकती है श्रेणी। आप लोग 1 मिनट बताइए, 1 मिनट नहीं, बस समझाना जरूर है। त्रिशला जी वगैरह सबसे हम पूछ रहे हैं, यहाँ पर अभी ऊपर क्या दिया है? नपुंसक वेद चल रहा है ना, नहीं भी पहले का याद रहे तो आप, चूंकि आप लोग अपने से भी समझ सके इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। हम सब देख रहे हैं नपुंसक वेद चल रहा है, और नपुंसक वेद में गुण स्थान कितना बता दिए? साधन से अनिवृत्ति, यानी 9वां गुण स्थान, यानी श्रेणी का गुण स्थान। यही से उत्तर निकल गया ना कि तीनों वेद से चढ़ सकते हैं। भाई द्रव्य वेद की तो बात ही नहीं हो रही, द्रव्य वेद तो सभी जानते हैं, सकल संयम ही निर्धारण कर सकता है। आज कोई नपुंसक जीव आपके घर में पैदा हो जाए और उसको आप बहुत बढ़िया से लालन पालन, शायद कविता जी का ये प्रश्न भी था
लेकिन वो सकल संयम नहीं धारण कर सकता। सकल संयम धारण करने के लिए तो द्रव्य भेद पुरुष ही चाहिए। तो भाव भेद से चढ़ रहे हैं ना आप लोगों ने। सारी तो मार्गना पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया आपने कर्म कांड में, और कितना छोटा सा उत्तर आपने कितना गलत दे दिया। और सामने लिखा हुआ है कि 9वें गुणस्थान में तक नपुंसक वेदी पाए जा रहे हैं। आपके सामने लिखा हुआ सेंटेंस है, मैं पढ़ चुकी हूँ। असल में दीदी वो ना बंद भी शुद्धि पढ़े ना तो लगा कि स्त्री में शुद्ध। और यहाँ मेरे को यहाँ ये पूछने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन मेरे को लगा कि चलो बीच बीच में थोड़ा सा दोहराया जाता है लोगों को। सब मेरा भी 6 उपसम कम है, मेरा कौन सा ज्यादा है। इतना पढ़ी हूँ तब जाके दिमाग में थोड़ा फिट हुआ, सभी के साथ है। लेकिन कुछ चीज हम लोगों को चूंकि सामने आ गया ना सेंटेंस, तो कम से कम आया भी था ना ललिता भाभी कि पहले नपुंसक वेद की विच्छुत्ति वो उसमें आया था ना, इसी में आगे पहले। अब दूसरा तो होगी, लेकिन हाँ सत्व में रह गई ना, सत्व में है तो फिर वो तो होगा ही ना। वो याद ध्यान में नहीं चला। हाँ तीनों वेद सत्व में है उसको, लेकिन क्या नाम है सो तीनों ही वेद सत्व में है, लेकिन श्रेणी तो किसी भी वेद के उदय से चढ़ा जा सकता है ना। तीनों वेद सत्व में रहते हुए उदय तो एक ही वेद का रहता है ना। किसी भी वेद का श्रेणी चढ़ा उसी वेद से चढ़ा वो, क्योंकि वो जो सत्व में वेद पाया जा रहा है वो बंध की अपेक्षा पाया जा रहा है। जैसे मान लीजिए मैं अभी जन्म ली पुरुष वेद के साथ में, तो मेरा भाव वेद तो मेरा पुरुष ही भाव वेद रहेगा। बंध सारे होंगे, मिथ्यात्व गुण स्थान में है, तीनों वेद बन सकते हैं। कभी नपुंसक बनेगा हमको, जैसा जिस समय हम नरक गति मेरे बनती रहेगी उस समय नपुंसक वेद बनेगा। जिस समय मनुष्य गति बन रहेगी उसमें तीनों वेद में से कोई बंधेगा। जिस समय मेरे देवगति बनती रहेगी उस समय मेरे पुरुष वेद या स्त्री वेद ही बनेगा। ये नियम है प्रकृतियों का, आपस में एकदम समझौता है इन लोग का। मैं बंधु तो तुम बन रहा, मैं बंधु तो तुम बन रहा। हम लोग के जैसे वहां झगड़ा नहीं है प्रकृतियों में, स्वतः ही हो जाता है वैसा का। कभी भी नरक गति बनते समय पुरुष वेद का बंध नहीं होगा, कभी नहीं होगा। 7 काल में प्रथम गुण स्थान में है, नहीं होगा, ये नियम है। तो यहाँ पर ये, और अब मान लीजिए आप लोगों ने जो अभी क्या क्या बोले हमको भूल गई। कोई पुरुष है और वो नपुंसक वेद से चढ़ रहा है, तो भी उसका नपुंसक वेद की सत्व विच्छुत्ति हो जाएगी, तब उसकी नहीं होगी। अगर उसकी आप सत्व विच्छुत्ति करा देंगे तो कहाँ अपना कल्याण करेगा, तो खत्म हो गया। नपुंसक वेद के साथ ही चढ़ रहा था, उसका तो नपुंसक वेद जन्म से था, इसलिए उसके पहले स्त्री वेद की विच्छुत्ति होती है, उसके बाद उसके नपुंसक वेद की विच्छुत्ति होती है। और जो स्त्री वेद से चढ़ता उसके पहले नपुंसक वेद की विच्छुत्ति होती है। ये भी नियम है। आया कि नहीं आप लोग को मुझे पता नहीं है, क्योंकि बीच के स्वाध्याय में मैं बैठती नहीं थी तो मुझे ध्यान नहीं है क्या है क्या नहीं। ये आया नहीं है, पहली बार ही पता लगा। चलिए 98/13 किंतु संयत सम्यक दृष्टि नाना जीवापेक्षा सर्व काल। किंतु बीच में से एक किंतु लाके, पहले तो दूसरे गुण स्थान से 9वें गुण स्थान तक बता दिया, अब किंतु लगा के चौथा गुण स्थान बता रहे हैं। किंतु असंयत सम्यक दृष्टियों का नाना जीवों की अपेक्षा सर्व काल है। साधन और निवृत्ति का उन्होंने बताया तो अलग अलग स्थान का, लेकिन बोलते हैं असंयत सम्यक दृष्टि अगर नपुंसक वेदी भी है तो हमेशा, क्यों ऐसा क्यों किंतु करके बताना पड़ा, क्योंकि 3 तरह के वेद हैं। तो ये यहाँ ये कहना चाहते हैं कि नपुंसक वेद के साथ भी असंयत गुण स्थानवर्ती हमेशा पाए जाएंगे, है ना। जहाँ जो मार्गना है उस मार्गना विशेष को जताने, असंयत गुण स्थान में तो जीव पाए जाते हैं हमेशा। क्यों किंतु करके क्यों कह दिए भाई, जरूरत क्या थी, वो तो सांतर मार्गना तो है नहीं, चारों गति में पाए जाते हैं। यहाँ पर किंतु कह के कहने का मतलब कि नपुंसक वेदी पाए जाएंगे हमेशा। हम ऐसा नहीं सोच ले कि हमेशा पुरुष वेदी तो पाए जाएंगे, स्त्री वेदी या नपुंसक वेदी नहीं पाए जाएंगे। उस चीज की, उस भ्रम को मिटाने के लिए यहाँ पर यह दे दिया गया एक पंक्ति कि असंयत सम्यक दृष्टि नपुंसक वेदी भी हमेशा पाए जाएंगे। और ये कहाँ से विवक्षा निकल जाएगी, ये विवक्षा निकल जाएगी नारकी से, क्योंकि मनुष्य त्रियंश के वेद के लिए यहाँ पर ज्यादा कथन नहीं चलता। नपुंसक वेद में जब आएगा, जैसे पुरुष वेद के लिए खास कथन चलेगा तो देवों के लिए चलेगा, स्त्री वेद के लिए देवों, नपुंसक है हम लोगों में चारों वेद है, हम लोग का तो कोई यही नहीं ना वेद का। तो वहां पर यहाँ पर जब नाना ये नपुंसक वेद के साथ कभी भी ऐसा नहीं होता कि असंयत गुण स्थान नहीं पाया जाए। क्योंकि यहाँ गति मार्गना नहीं है इसलिए इन्होंने गति करके नहीं लिखा है, लेकिन नपुंसक वेद पाया जाएगा हमेशा। चौथे गुण स्थानवर्ती नपुंसक वेदी, ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई जीव ना रहे। एक जीव की अपेक्षा जघन से अंतर्मुक्त काल है, इन्हीं असंयत सम्यक दृष्टि का जघन से अंतर्मुक्त काल है, सो हम लोग जान ही रखे हैं।
मनुष्य की अपेक्षा आप संकलेश से संकलेश में ले जाओ, उत्कृष्ट से विशुद्धि से विशुद्धि में ले जाओ, जगह निकाल लाने के लिए बता चुके, इसलिए बार बार नहीं बता रहे हैं। और अब कह रहे हैं उत्कर्षेण त्रयं शीर्ष सागरोपमानि देशो नानी, एक जीव की अपेक्षा नपुंसक वेद का काल कुछ कम 33 सागर प्रमाण है। ये कहाँ आएगा? असंयत सम्यक दृष्टि है, ध्यान रखें। मार्गणा में सब चीज ध्यान रखना है, गुण स्थान ध्यान रखना है, मार्गणा ध्यान रखनी है, और मार्ग क्या नाम है सो प्ररूपणा ध्यान रखनी है। यहाँ इन्होंने पहली लाइन दी, एक जीव की अपेक्षा नपुंसक वेद का काल कुछ कम 33 सागर प्रमाण है। अभी कैसे सातवें नरक में घटेगा। 33 सागर क्या हुआ ना सातवें नरक में, तो 33 सागर से कुछ कम है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये अंतर, हाँ ये 28 प्रकृति सत्ता वाला जाएगा, और उसको भैया किताब देख के ना बोले हैं, किताब तो सबके सामने खुली हुई यार, अपने मन से बोलना सीखिए तब तो याद होगा। हाँ 28 से देख के बोलोगे तो थोड़ी होगा। 28 प्रकृति की सत्ता वाला गया। एक मिनट अब आप चुप रहिए। यहाँ क्या लिखा? कुछ कम 33 सागर प्रमाण है। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ क्या लगा लेना है? कुछ ही कम कर रहे हैं तो हमको 28 प्रकृति की सत्ता के, वहां जाके भी प्रथमोपशम सम्यक दर्शन होता है। वह सम्यक दर्शन वहां गया नार की पर्याप्ति पूर्ण किया, एक अंतर्मूर्त परिणाम विश्राम किया, उसके बाद वो प्रथमोपशम कर सकता है। प्रथमोपशम करके वो सम्यक को प्राप्त कर सकता है, और वो 33 सागर से 2 अंतर्मूर्त पहले तक रह सकता है। लेकिन यहाँ पर इनका मत क्या है? ज्यादा काल बताना। तो ज्यादा काल बताने के लिए 28 प्रकृति की सत्ता के साथ पैदा उत्पन्न कराने से उसको वहां प्रथमोपशम नहीं करना पड़ा। प्रथमोपशम नहीं करना पड़ा तो एक अंतर्मूर्त काल ज्यादा आ गया। तो गया 28 प्रकृति सत्ता में थी, विश्राम किया, विशुद्ध होकर के सम्यक प्रकृति को उदय में ले आया। देखिए हम लोगों को गुरु कितना बारीक समझा रहे हैं ना। और हम अगर किताब देख के बोलेंगे तो किताब देख के तो मतलब हम किताब देख के हम तो पढ़ समझा ही नहीं पाते किताब देख के। हमको तो अपनी बुद्धि से समझाने में ठीक लगता है, क्योंकि इसमें देख के हम नहीं समझा पाते। तो 28 प्रकृति की सत्ता के साथ किया, 33 सागर तक रहा। क्योंकि वहां से सम्यक्त्व के साथ कोई निकल नहीं सकता है। क्यों नहीं निकल सकता है? त्रियंचु बन के निकलेगा वो, मिथ्यात्व में ही निकलेगा, मिथ्यात्व निकलेगा और त्रियंचायु का ही निकलेगा। मिथ्यात्व में निकलेगा और त्रियंच जीव निकलेगा गर्भज। नहीं तो क्यों? मतलब यहाँ पर हमने पूछा असंयत सम्यक दृष्टि को, ठीक है निकल जाए, क्या नाम है सो मिथ्यात्व से निकल जाए, तो उसको असंयतपना छुड़ाना क्यों जरूरी है? क्योंकि भावित में क्लेशित है, भावित भी क्लेशित रहेंगे, क्योंकि सातवें नरक से सम्यक दृष्टि निकल। अभी उस क्लास में मैंने बताया ना, असंयत सम्यक दृष्टि का बहुत अच्छा कथन अभी तो बताया। कभी भी असंयत सम्यक दृष्टि के साथ निकलकर त्रियंच नहीं बनता। सातवें नरक का नारकी त्रियंची बनेगा, इसलिए उसको तो मिथ्यात्व में आना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। क्योंकि असंयत नारकी कभी भी त्रियंच नहीं बनता। अभी हम लोग कर्मकांड जी की क्लास में समझे हैं। चलिए अब देखते हैं किताब में पुस्तक में क्या कर रहे हैं। कोई जीव 28 प्रकृति की सत्ता वाला सातवें नरक में पहुंचा, वहां 6 पर्याप्ति से पूर्ण हुआ, विश्राम किया, विशुद्ध सम्यक को प्राप्त किया, तब भी उसका 2 अंतर्मूर्त चला गया। पश्चात सम्यक के साथ आयु पर्यंत रहा, मात्र अंतर्मूर्त पहले आयु के अवशेष रहने पर मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, आगामी भाव की आयु को बांधा, अंतर्मूर्त विश्राम करके नरक से निकलने वाले जीव के उक्त 6 अंतर्मूर्त कम 33 सागर काल पाया जाता है। चूंकि सातवें नरक से सम्यक्त्व के साथ निर्गमन नहीं होता, इसलिए मिथ्यात्व को प्राप्त करा के आयु बंद कराना आवश्यक है। इसको पहले ही करा देते ना। हाँ बाबूजी, वो गया तब पर्याप्ति पूर्ण किया, अंतर्मूर्त विश्राम किया, और लास्ट का बच जाता अंतर्मूर्त, जाते ही करा देते। जाते तो करा नहीं सकता, पर्याप्ति पूर्ण अपर्याप्त तो होगा नहीं ना। हाँ पर्याप्ति पूर्ण कर लिया बाबूजी, उसके बाद आयु का बंद करा दे। हाँ तो विश्व परिणाम के बिना आगे कहाँ ऊपर कहाँ बढ़ेगा? विश्व परिणाम सही है ना। अच्छा बाबूजी, अच्छा उत्तर आना चाहिए। आयु का बंद नारकी के आयु का बंद 9 महीना बाकी रहने पर होता है। हाँ हाँ जयश्री जी, नारकी का आयु बंद 9 महीना बाकी रहने पर होता है आयु बंद। हाँ 6 महीना बाकी रहने पर
आयु बंद होता है इन लोग का। 8 अपकर्ष काल में लोग जाते ही आयु नहीं बंद करते थी सागर में। जब 6 महीना रहेगा मतलब तब इनका पहला अपकर्ष काल पड़ेगा। इसलिए अब अगर 6 महीने पहले होना चाहिए तो 6 महीने पहले उसको मिथ्यात्व में लाना पड़ेगा, तो फिर ये काल नहीं बैठेगा। क्योंकि पहला अपकर्ष काल 6 महीने पहले, 8 अपकर्ष तो लब्ध पर्याप्त तक के भी पड़ रहा है, तो 8वें अपकर्ष में उनका जब नहीं बनता तो अंतिम समय में बनती आयु, हम लोग जानते हैं। क्योंकि सम्यक दृष्टि रहा, सम्यक दृष्टि के साथ वो आयु बांध नहीं सकता था। अंत में वो अंतर्मुक्त पहले आया और आयु का बंध। नारकी के आयु बंद हो ही नहीं सकता है, वो सम्यक में कर लेना। किसी भी नरक में बाबूजी, दूसरे नरक में जाते ही दूसरे नरक से, तीसरे नरक से, चौथे से, 5वें से, 6ठे से आके मनुष्य बन सकता है। जाते ही असह्य सम्यक दृष्टि हो गया, बांध ले मनुष्य आयु तो बंध ही सकती है, पर बांध ही नहीं सकता क्योंकि आयु का अपकर्ष काल ही 6 महीने पहले सबसे पहले बात। तो इसीलिए जब हम लोग हाँ बाबूजी दोनों में जब हम लोग भंग पढ़ेंगे बड़ा आनंद आएगा। वहां पर भंग नहीं निकलता है, वो 6 महीने पहले आयु बंद करेगा। बोलो उसको कहाँ से आ गई बद्धायु, वो तो बद्धायु तो है ही नहीं वो। और एक भंग में एक प्रकृति कम हो जाती है। अरे इतना अच्छा लगता है उस समय कि देखो ये नहीं ध्यान में रहे कि अगर 6 महीने पहले आयु बंद हो रहा तो भंग ही नहीं निकाल पाए हम लोग। तो मनुष्यों में फट से आयु बंद करा देते हैं और उसको बद्धायुष्क बना देते हैं मनुष्य में, त्रियंच में। लेकिन देव और नारकी को बद्धायुष्क नहीं बनाने से एक आयु, वहां पर एक ही आयु रहती है, 3 आयु का सत्व नहीं रहता है। जब सत्व के भंग अधिकार हम लोग पढ़ेंगे कर्म कांड जी में तब ये चीज आएगी। अपगत वेदा नाम सामान्यवत, अपगत वेदियों का काल ओक के समान है। 10वें, 11वें, 12वें, 13वें, 14वें। कसाया अनुवादेन चतुष्कसाया नाम मिथ्या दृष्टि परमत्तंता नाम मनोयोगीवत। कसाय मार्गना के अनुवाद से मिथ्या दृष्टि से लेकर अप्रमत संयत तक चारों कसायों का काल मनोयोगियों के समान है। यह सामान्य कथन है, जो विशेष है वह कहते हैं। कसाय परिवर्तन, गुण स्थान परिवर्तन, मरण और व्याघात, इन चारों की अपेक्षा यहाँ एक समय की परिकल्पना कर लेनी चाहिए। लोभ से मान में आ गया, मान से माया में आ गया। यहाँ कसाय परिवर्तन का मतलब यह नहीं कर लेना है कि कोई किस गुण स्थान से दिए हैं मिथ्या दृष्टि से। मिथ्या दृष्टि के तो चारों तरह की कसाय है। यहाँ कसाय परिवर्तन का मतलब अनंतानुबंधी से अप्रत्याख्यानावरण में आ गया, ये नहीं घटाना है। अनंतानुबंधी की क्रोध का उदय था और उसके बाद वो मान में आ गया, उसके बाद वो माया किसी गुण स्थान में था, तीसरे गुण स्थान में था, तीसरे क्रोध का उदय आ चुका था, क्रोध का उदय अभी एक समय बचा था, मिथ्यात्व गुण स्थान को प्राप्त कर लिया, तो क्रोध कसाय के साथ वो मिथ्यात्व गुण स्थान में एक समय दिखा। जैसा कि हम लोग पीछे पढ़ के आए, ठीक वही चीज यहाँ पर लग जाएगी। क्योंकि कसायों के साथ, सभी कसाय के साथ मरण है। संजलन कसाय के साथ मरण है कि नहीं? किस आयु की बात बोल रहे हो? नहीं है कहते मरण होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि उपसम श्रेणी अगर चढ़ाड़ गुण स्थान लिया उसने, संजलन कसाय खत्म हो जाएगी, तो इस सिद्धांत से तो उसको बनेगा उपसम श्रेणी की अपेक्षा से। और छप्पक श्रेणी अगर होगी तो नहीं बनेगा। छप्पक श्रेणी में तो मरण ही नहीं ना, वहां तो मरण नहीं है ना, उपसम के साथ बनेगा, बनेगा मरण है। अब दूसरा प्रश्न, कसाय चारों कसाय चली, चारों क्या मतलब कितनी है कसाय? 25 कसाय है। 25 कसाय से रहित, यानी अपगत कसाय वाले का मरण है कि नहीं? अपगत कसाय वाले का मरण है, क्योंकि 90 गुण स्थान में अपगत कसाय वाला हो जाता है जी। और मरण तो 10वें गुण स्थान का नाम तो कसाय के कारण है, वहाँ कहाँ कसाय रहित हो गया? नहीं, अपगत, अच्छा वेद, मैंने अपगत वेद लगा, कसाय करे। हाँ 11वें में मरण है, 11वें में मरण है। तो इस तरह से है कसाय रहित में भी, इसलिए इन्होंने क्या किया है यहाँ पर कथन जो कर रहा है 7वें गुण स्थान तक का अलग कर रहे हैं ना, मिथ्या दृष्टि से अप्रमत तक। यथा संभव अन्य गुण स्थान में ले जाकर जीव क्रोध कसाई, ये ऊपर वाला नहीं पढ़े, सॉरी। इन चारों की अपेक्षा यहाँ एक समय की परिकल्पना कर लेनी चाहिए। व्याघात की अपेक्षा क्रोध कसाय का एक समय नहीं होता है, क्योंकि व्याघात होने पर पुनः क्रोध की ही उत्पत्ति देखी जाती है। बाकी में निकल जाएगा, मान माया लोभ में निकल जाएगा एक समय। क्योंकि जब भी व्याघात होता है तो काय योग से काय योग होता है, क्रोध कसाय से क्रोध कसाय होती है। क्योंकि नेचुरली व्याघात होगा तो गुस्सा ही आता है,
उस समय कोई मान थोड़ी जगेगा, उस समय कोई मायाचारी थोड़ी होगी, उस समय कोई लोभ थोड़ी आएगा। देखिए कितनी बारीकी से कथन किया गया है कि एक तो काय योग से काय योग नहीं बदलता है व्याघात से, एक यहाँ पर इन्होंने दिया कि क्रोध कषाय में है, तो क्रोध कषाय में हम सोचे कि व्याघात से एक समय निकाले, तो व्याघात से एक समय नहीं निकलेगा। यथासंभव अन्य गुण स्थान वाला जीव क्रोधी कसाई था, क्रोध के काल में एक समय बचा, मिथ्यात्व गुण स्थान को प्राप्त हो गया, एक समय क्रोध के साथ मिथ्यात्व में दिखा, हम ये चीज समझ चुके हैं अभी। दूसरे समय में अन्य कसाय को प्राप्त हुआ, इस प्रकार कसाय परिवर्तन से एक समय जानना। इसी प्रकार मान माया लोभ कसायों की सभी गुण स्थानों में पररूपना जानना। एकदम समझ में आ रहा होगा, क्योंकि 2-3 बार व्याख्यान हो गया है। एक मिथ्या दृष्टि जीव, जो कि किसी को भी नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लीजिएगा। एक मिथ्या दृष्टि जीव जो कि अन्य कसाय वाला था, उस कसाय का काल क्षय हुआ, क्रोध कसाय को प्राप्त हुआ, एक समय उस क्रोध कसाय के साथ दिखा, दूसरे समय में यथासंभव गुण स्थान को प्राप्त हो गया। एक तो एक समय कसाय में बचा था, तो दूसरे गुण स्थान में प्राप्त हुआ, तो वो गुण स्थान में एक समय दिखा। एक में यहाँ पर क्या है, क्रोध कसाय खत्म होकर के एक समय के लिए अभी मान कसाय आई थी और गुण स्थान परिवर्तन हो गया। ये गुण स्थान परिवर्तन से एक समय निकला और वो कसाय परिवर्तन से एक समय निकला। एक मिथ्या दृष्टि जीव अन्य कसाय में विद्यमान था, उस कसाय के काल का क्षय से क्रोधी कसाई हुआ, एक समय ही क्रोध कसाई में रहा, दूसरे समय में मरण कर नरक गति बिना अन्य गति में चला गया। इस प्रकार, एक मिनट फिर से पढ़ रहे हैं। एक मिथ्या दृष्टि जीव अन्य कसाय में विद्यमान था और उस कसाय का काल क्षय होने से क्रोध कसाई हुआ, एक समय ही क्रोध कसाय के साथ रहा कि दूसरे समय में मरण कर नरक गति के बिना अन्य गति में चला गया। इस प्रकार मरण की अपेक्षा एक समय हुआ। यहाँ नरक गति में इसलिए उत्पन्न नहीं कराया क्योंकि नरक गति में उत्पन्न होने वाले जीव को प्रथम समय में क्रोध कसाय का ही उदय पाया जाता है, ऐसा नियम है। क्योंकि मरण करके वापस उसका दूसरा कसाय नहीं बन रही है, क्रोध कसाई पाई जा रही है, तो ये घटेगा नहीं, क्योंकि क्रोध कसाय का हमको एक समय लाना है, तो इसलिए नरक गति में उत्पन्न नहीं करा के और तीनों ही गति में उसको भेजा जा रहा है। अतः एक समय क्रोध को लाने के लिए अन्य गति में उत्पन्न कराना चाहिए। इसी प्रकार मान आदि कसायों का काल जानना। विशेष यह है कि मान कसाय का एक समय लाने के लिए जो कसाय, जैसे हम लोग कहते हैं ना, शायद लोभ कसाय देव में पाई जाती है, मान मनुष्य में पाया जाता है, मायाचारी त्रियंच में पाई जाती है, तो यहाँ पर जिस कसाय का उदय एक समय हुआ है, तत् संबंधी पर्याय में नहीं भेज सकते, क्योंकि भेजते ही जैसे माया कसाय को एक समय हुआ था और एक समय के बाद मरण हो गया, तो उसको त्रियंच में नहीं भेजेंगे, त्रियंच गति छोड़ के, क्योंकि त्रियंच में जाने के लिए एक मंत्रमूल तक माया कसाय का उदय रहना चाहिए। वो चीज यहाँ पर समझा रहे हैं। भी जैसे क्रोध में एक समय हुआ था, क्योंकि एक समय हमको लाना था, मरण की अपेक्षा मरण करके हमको कसाई चेंज करानी है, लेकिन अगर हम उसको नरक में भेजते हैं तो नरक में क्रोध कसाई से ही जीव जाता है, तो इसलिए कह रहे हैं हम लोग नरक में नहीं भेजे। उसी तरह से मायाचारी में मान लीजिए एक समय हुआ था, मरण किया, अगर उसको त्रियंच में भेजते हैं तो त्रियंच में जाने के लिए माया कसाई ही चाहिए, इसलिए त्रियंच में नहीं भेजेंगे और कहीं भी भेजेंगे, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। इसी प्रकार मान आदि कसायों का काल जानना। विशेष यह है कि मान कसाय का एक समय लाने के लिए मनुष्य गति को छोड़कर अन्य गति में उत्पन्न करावे, है ना। माया कसाय का एक समय लाने के लिए उसे त्रियंच गति को छोड़कर अन्य गति में उत्पन्न करावे। लोभ कसाय का एक समय लाने के लिए उसे देव गति को छोड़कर अन्य गति में उत्पन्न करावे। देखिए कि आयु बंध, जो आयु बंधती है, उसके कारण मरने के समय में क्या क्या परिवर्तन हो सकता है। देखिए कितनी बड़ी बात है। अब नरक की आयु बंध गई है, तो नियम से अशुभ लेशा का उदय आना जरूरी है, नपुंसक वेद का जैसा परिणाम होना जरूरी है, क्रोध कसाई उस समय रहे। मतलब देखिए सारी चीज, ऐसा नहीं कि केवल आयु बंध से वहां जा रहा, वो आयु बंध अंत समय में अपने आप ही करा देती है। हम लोग जो भ्रम करके बैठे हैं अंत समय में हम ऐसे कर लेंगे ऐसे कर लेंगे, वो आयु बंध गई, वैसा अपने आप सारी चीज व्यवस्था हो जाएगी अपने आप। कोई अन्य कसाई वाला जीव उस कसाय को पूर्ण, पांचवा तरीका और बता रहे हैं। कोई अन्य कसाय वाला जीव उस कसाय को पूर्ण करके मान कसाय वाला हुआ, एक समय रहा कि व्याघात हो गया, क्योंकि ऊपर उन्होंने केवल क्रोध कसाय में मना किया है व्याघात, बाकी में सब में चलेगा मान का, और क्रोध कसाय को प्राप्त हो गया। इस प्रकार मान कसाय का एक समय व्याघात की अपेक्षा जानना, इसी प्रकार अन्य कसायों के लिए भी जानना।
एक यहाँ पर चीज हम लोग समझे। व्याघात से सिर्फ क्रोध भी आएगा क्या? हाँ या अभी जो बताया इसमें व्याघात से सिर्फ क्रोध ही आएगा क्या? हाँ, जैसे व्याघात से आप, एक मिनट बाबू जी, आप वचन योग में हैं और मनोयोग में है। अगर व्याघात होगा तो मनोयोग से भी काय योग होगा, वचन योग से भी काय योग होगा, दूसरा योग नहीं हो सकता। उसी तरह से क्रोध कसाय में जब भी व्याघात होगा तो क्रोध कसाई होगी। तो एक समय नहीं निकला, लेकिन बाकी कसायों से ऐसे तो नियम है, क्रोध के बाद मान, मान के बाद माया, माया के बाद लोभ। तो जिस समय व्याघात हुआ तो उसको चाहे वो लोभ में हो, चाहे मान में हो, चाहे माया में हो, क्रोध ही आएगा। वहां पर अगर ऐसा नियम बैठाते हैं कि क्रोध के बाद मान, मान के बाद माया, माया के बाद लोभ, अगर ये नियम अकाट्य सत्य है तो एक समय के अंदर, समय बहुत छोटा होता है बाबूजी, व्याघात से जब तक हम व्याघातित हों उसके पहले वो तीनों हो सकता है चेंज हो जाती हो। लेकिन जिसको उदय रूप से जिसको कहेंगे, उदय रूप से क्रोध ही आएगा। अंदर अंदर हो सकता है कि वो परिवर्तन करती चली जाए। और हमारे पर होते ना बहुत सारे कर्म, जिससे हम मंदिर में बैठे रहते हैं, थोड़ा बहुत पेट दर्द होता रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं उदिया भावी क्षय, है ना। उदिया भावी क्षय हो सकता है कि अगर ये अकाट्य नियम है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद यही आएगी, तो फिर वहां पर ऐसे घटेगा कि वो हो तो गई, हमें पता नहीं चला, हमें तो क्रोध का ही पता चला, अगर ऐसा नियम है तो। समय हो गया है, कोई भी शंका हो तो कर सकते हैं। दीदी परसों आप जब सर्वार्थ सिद्धि पढ़ा रहे थे ना, तो इससे से रिलेशन भी है, इससे भी तो अपन बात होते होते मेरा फोन आ गया, मैं आपकी पूरी बात नहीं सुन सकी थी, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ही था। उसमें ये आया था कि भोग भूमिया जीवों के तीनों ऊपर की लेसिया पाई जाती है। हाँ। 3 लेसियाएं शुभ लेसिया पाई जाती है। अच्छा, भोग भूमिया जीव के 3 शुभ लेसिया होते हुए भी वो जन्म ले सकते सिर्फ 2 स्वर्ग तक की, जबकि 2 स्वर्ग में तो कापोत लेसिया ही नहीं, कृष्ण नहीं, कापोत नहीं, पीत लेसिया ही है। तो फिर मतलब वो पद्म और शुक्ल लेसिया जो उनके यहाँ पे रहती है, तो वो लेसियाओं का क्या होता है? मतलब उस लेसिया से मरण नहीं होता उनका, कैसे होता है वो? वो तो मरण के पहले उनकी लेसिया बदल जाएगी, अपर्याप्त अवस्था में पीत लेसिया में आ जाएंगे, वो नियम से आ जाएंगे। हाँ, नियम से आ जाएंगे। और 2 स्वर्ग तक ही उत्पन्न कराया, शुक्ल लेसिया से मरण करा के ऊपर देवों में करा सकते थे, इसलिए नहीं करा सकते, अत्यंत भोग में लिप्त रहते हैं, बस वहाँ कसाय नहीं है बोल करके वो स्वर्गों में चले जाते हैं। कोई संयम नहीं है वहाँ पे, तो संयम को भी लगा सकते अपन कि वहाँ संयम नहीं होने की वजह से वो 2 स्वर्ग से ऊपर नहीं जाते, ऐसा भी सोच सकते हैं। हालांकि ऊपर जाने के लिए संयम की जरूरत नहीं है, ऊपर के स्वर्गों में जाने के लिए ऐसा नहीं कहा कि 5वां गुण स्थान ही जाता है। 16वें स्वर्ग तक मिथ्या दृष्टि मनुष्य का उत्पन्न, मतलब मनुष्य देव उसका छोड़ दीजिए, मुनि का छोड़ दीजिए, मनुष्य को भी करवा रहे हैं, 16 तक जा रहे हैं। तो इसलिए वहां पर क्या, क्योंकि भोग विलास की बहुत ज्यादा, भोग में प्रचुर है, एकदम प्रचुरता है, कहीं कुछ नहीं है, तो 2 स्वर्ग से ऊपर नहीं जा रहे हैं। तो शुक्ल लेसिया में मरण करके ऊपर भी जा सकते थे, यही कारण होगा कि ऊपर के स्वर्गों में इनको नहीं भेजा जा रहा। एक भोग विलास है कि अपने लोग जिस अवस्था में उसको एक क्षेत्र उनका बटा हुआ है ना, कोई भी भोग भूमिया दूसरे भोग भूमिया को नहीं देखता है ना। तो वहां पर हुआ भाई क्यों नहीं हो रही है उनको ईर्ष्या, दूसरे की स्त्री को देख के हो जाना चाहिए। तो बोला गया कि वो लोग दूसरे को देखते ही नहीं है, बड़ा बड़ा क्षेत्र उनका, एक जोड़े का एक अपना अपना क्षेत्र है, और उसमें वो 1000 शरीर बना करके, और वो स्त्रियां भी 1000 शरीर बना करके खाली भोग भोगते रहते हैं, मन होता है जितना शरीर बना के भोगते हैं, मतलब लिप्सा का अंत ही नहीं है, इतनी लिप्सा, इतने शरीर, खूब शरीर बना बना के भोगों को भोगते रहते हैं। कसाई इसलिए नहीं है कि कमी तो है नहीं, किसी को दूसरे को देखना है नहीं कि ईर्ष्या हो, ईर्ष्या होती नहीं है, तो कसाय का वहां नहीं है। कसाय का पुट नहीं होने से वो लोग इतना भोग भोगते हुए भी और स्वधर्म सांसद में चले जाते हैं। ठीक है दीदी। तो दीदी भोग भूमि वाले भी प्रक्रिया कर सकते हैं? हाँ, तभी तो भोग भोग रहे हैं, एक शरीर से थोड़ी भोग रहे हैं। ये मैंने अभी सुनी है कि वो भी प्रक्रिया कर सकते हैं। हजारों शरीर बनाते हैं, हजारों शरीर से भोग स्त्रियां भी बना लेती है, पुरुष भी बना लेते हैं, भोग भोगते रहते हैं, क्योंकि उनके क्षेत्र में और कोई दूसरा है ही नहीं। और दीदी एक प्रश्न और था मेरा, अब जैसे पढ़ते थे 28 सत्ता वाला गया, 28 सत्ता लेके वहां गया, पर मुझे 28 सत्ता से मतलब ही नहीं इसका भी समझ में, 28 सत्ता से तात्पर्य क्या है? 28 सत्ता से तात्पर्य है
सादी मिथ्या दृष्टि। जो एक बार मिथ्यात्व से सम्यक्त में उपशम सम्यक्त कर लेता है तो मिथ्यात्व के 3 टुकड़े कर लेता है, और 25 तो हो जाती है चारित्र होने की। 4 कसाय की 16 कसाय और 9 कसाय, तो 16 9 25 तो वो हो गई। और दर्शन मोहनी का उसने क्या किया, टुकड़े कर दिया, 3 टुकड़े हो गया, मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त। जब प्रथमोपशम होता है तो प्रथमोपशम रूपी यंत्र से क्या काम होता है, मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं, और फिर वो तीनों टुकड़ा हो गया, वो सत्ता में पड़ा हुआ है। तो एक बार जो मिथ्यात्व को छोड़ करके सम्यक्त में आ जाता है, फिर वो मिथ्यात्व में जाता है, तो उसके पास सत्ता, उसके पास एक बार आपने 1 लाख रुपए का नोट था, भजा करके अपने पर्स में रख लिए, 10,000 का, 50,000 का, 60,000 का, जो भी नोट आपने रख लिया, और नोट रखने के बाद आपने पर्स रख दिया। अब आप उसमें 10 के भी नोट रख लिए, अब आप बड़े नोट की आपकी जरूरत ही नहीं पड़ रही है, आप 10 का नोट निकाल, लेकिन आपके पर्स में वो नोट तो पड़े हैं ना। जब भी आपका मन होगा आप उसमें से 50,000 का नोट निकाल लेंगे। तो उसी तरह से सम्यक्त को प्राप्त कर लेता है जो, उसको उसके सत्ता में मिथ्यात्व भी हो जाता है, सम्यक मिथ्यात्व भी हो जाता है, सम्यक भी हो जाता है। जैसा वो परिणाम करता है वैसी प्रकृति उसके उदय में आ जाती है। वो अलग विवक्षा, 2 करण करना वगैरह वो एक अलग, ये मोटी भाषा में यही कहा जाता है कि यानी जैसे मोहिनी परिणाम क्रम होते की 28 जो प्रकृतियां हैं वो उसके उसमें सत्ता में हैं अभी। हैं। हाँ, उसमें मोहिनी क्रम चारित्र की अपेक्षा सारी हाँ 28 प्रकृतियां हाँ वो लेके 28 जा रहे हैं। हाँ लेके जा रहा है। जब तक वेदक काल है तब तक सबके सत्ता में 28 प्रकृति है। वेदक काल कितना है, पल्ल का असंख्यातवां भाग, पल्ल के असंख्यातवें भाग तक अगर हम एक बार सम्यक प्रकृति को बांध लेते हैं, टुकड़ा बनती तो है नहीं, एक बार प्रथमोपशम अगर हम सम्यक प्राप्त कर लेते हैं तो हम कितने भी मिथ्या दृष्टि रहेंगे फिर भी पल्ल के असंख्यात में भाई असंख्यात वर्ष तक हम कभी भी अपने परिणामों को सुधार करके सम्यक दृष्टि बन सकते हैं। तो उतनी सत्ता लेके चला गया वो, यहाँ पर किया था प्रथमोपशम, यहाँ से चला गया 28 प्रकृति की सत्ता लेके। ठीक ठीक है, थैंक मैं यू तो साहब मैं पूछती हूँ, भोग में इतने भोग भोगते हैं फिर भी वो स्वर्ग में जाते हैं, तो बताया ना कसाय नहीं है इसलिए। तो स्वर्ग में भी ऊंचे नीचे में कोई हर तरह के स्वर्ग में जाते हैं, उसी हिसाब से जाते हैं। नहीं, वो 2 ही स्वर्ग में जा सकते हैं, सिद्धांत के 2 स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकते। नीचे भवंतरिक में जा, भवंतरिक में भी जा सकते हैं, भवंतरिक 2 स्वर्ग जहां भी आएगा उसका मतलब भवंतरिक उसमें समाहित कर लेना चाहिए। भवंतरिक को मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्व से मरेंगे तो भवंतरिक में जाएंगे, सम्यक्त्व से मरेंगे तो ऊपर के 2 स्वर्ग में जाएंगे। ये नियम है। हाँ, सारे कसाई भावों का नियम, अभी भाव ही तो चलते हैं। हाँ कसाय नहीं है, क्योंकि बहुत सरल परिणामी है इसलिए जा रहे हैं स्वर्ग। नहीं, भाव भी तो ऊपर नीचे होते हैं, उसी हिसाब से जाते हैं तो स्वर्ग। वही तो भाव को ही तो परिणाम कह रहे हैं हम, सभी सरल परिणामी हैं। अच्छा, कसाय बहुत मंद कसाय है, कसाई नहीं है वहां पे। नहीं कसाय नहीं है, कसाय अभी जीव का कसाय कैसी प्रकृति है मंजू जी पाटनी, ऐसा है क्या कभी किसी जीव को बंधे कभी किसी जीव को नहीं बंधे? नहीं, निरंतर बंदी है, हमेशा बनती है। निरंतर बंदी तो जो अंतर्मूर्त तक, आप कर्म कांड पढ़ के ऐसा उत्तर देते हो कविता जी। निरंतर बंदी किसको कहा गया है, निरंतर बंदी किसको कहते हैं बताइए तो? जो हमेशा बनती रहती है, जिस गुण स्थान में विच्छुट्टी है वहां। नहीं, क्या उत्तर देते हैं मंजू जी पाटनी, निरंतर बंदी किसे कहेंगे? आज ही तो पढ़े हैं आप लोग। ध्रुव बंध को निरंतर बंदी किसे कहेंगे? आज ही तो पढ़ी आखिरी गाथा आप लोगों ध्रुव ने। बंध जो निरंतर बंधती है वो ध्रुव बंध कहलाती है। भैया ध्रुव बंध अलग है, ध्रुव बंध अध्रुव बंध ये 4 विवक्षा अलग है, निरंतर बंदी शांतर बंदी निरंतर अलग बंदी है। यानी ऐसे हुआ ना दीदी, जैसे ज्ञानावर्णी का हमारा जिस गुण स्थान में। निरंतर बंदी किसे कहते हैं ये बताइए? वो सब ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी मत घटाइए, उसका तो ध्रुव बंध है। ध्रुव बंध है। जो अंतर्मूर्त काल तक नियम से बंधे उसको निरंतर बंदी कहा गया है। अच्छा, जो एक समय तक बंधे उसको निरंतर बंदी नहीं कहा गया, उसको शांतर बंदी कहा गया। निरंतर बंदी पर एक अंतर्मूर्त काल तक उदय में आई और फिर नहीं बन, जैसे सबसे बेसी तो आज तीर्थंकर का उसी पर तो सारा विवेचन चला ना। एक अंतर्मूर्त तक बनने वाली तीर्थंकर प्रकृति को भी निरंतर बंदी कहा जा रहा है। तो कितना आज तो उसी पर विवेचन हुआ कविता जी,
इतनी जल्दी आप लोग भूलेंगे तो कैसे कर्म नहीं कांड दीदी, याद आज भी रखेंगे? मैं सुन नहीं पाई। मेरा क्या होता ना, वो बेटी जमाई अमेरिका में, वो इसी टाइम डेली फोन उनका आएगा और मेरा डिस्टर्ब हो जाता है। वो मतलब बहुत बार मैं काट भी लेती हूँ उनका। अपने ही परिवार, 1 मिनट, अपने ही परिवार में इतना सा क्यों नहीं बोल के रख सकते हैं कि भाई ऐसे ऐसे क्लास चलती है? 2 में समझा से एक लिया ही चीज मिलेगी उनको, कविता समझा जी, लिया, 2 में 15 से एक ही दिन चीज बात भी मिलेगी, नहीं करती हूँ। या तो लेकिन हंस लीजिए आज वो बोल रही मैं या टिकट उदास हो बनाने बैठी जाइए। हूँ, मम्मी जरूरी है, बात करना पड़ेगा एक बार, अब क्या करें आप। तो मतलब वो इंडिया आने के लिए टिकट बना रही है, बोलती मम्मी जरूरी है 2 मिनट मेरा बात सुन लो। अब वो क्या खुद प्रोफेशनल है ना, तो उसको लगता है कि मम्मी मेरा आज ही वैल्यू ये आप चीज आई समझो। थी, ठीक है, आज ही ये चीज आई थी निरंतर बंदी। मंजू जी भी नहीं दे सकी जवाब, मुझे तो उम्मीद थी कि ये दे देंगी। नहीं दीदी, मैं भी आज लेट ज्वाइन की थी, आज लेकिन लेट ज्वाइन की थी। ये सारी बातें ना मंजू जी आपके आने के बाद हुई है। निरंतर बंदी का तो मैंने पहली बार जैसे भाई साहब को लास्ट में समझाया है, लास्ट में ये गाथा पढ़ी गई है ना, तो लास्ट में मैंने उन्हीं से प्रश्न किया, तीर्थंकर बंदी अंतर्मुक्त कैसे बैठेगा जो प्रकृति ध्रुव बंदी में है? ठीक है, निष्प्रतिपक्षी है पर ध्रुव बंदी प्रकृति है ये, फिर इसमें कैसे घटेगा, अंतर्मुक्त कैसे घटेगा? तो तो निरंतर बंदी का क्या बताया कि जो अंतर्मुक्तक लगातार बनती है वो निरंतर बंदी, उसको निरंतर बंदी। उल्टा ध्रुव कौन सा बंदी हुआ? वो है ना, इसीलिए ये सब विवेचन बढ़िया से समझना चाहिए। ध्रुव बंदी वो है जब तक बंध भी छुट्टी नहीं हो तब तक बंधे, दोनों में बहुत अंतर है। ध्रुव बंदी वो है जब तक बंध भी छुट्टी नहीं हो तब तक बंधे। निरंतर बंदी वो है जो कम से कम अंतर्मुक्त प्रमाण बंधे। हाँ, तो ये डेफिनेशन दीदी आपने पहले कभी नहीं करवाई है, या फिर कैसे भाई साहब? तो वो सीधा निरंतर और ध्रुव को हम एक जैसा ही समझ रही थी मैं। हम लोग तो यही कहेंगे जो हमेशा बनती है। विवेचन आप लोग का चला था ना कर्मकांड जी में, मैं उस समय तो कर ही नहीं रही थी ना, मैं तो अपनी क्लास भी नहीं कर रही थी उस समय, तो इसलिए मैं विशेष समझा नहीं सकी उस समय। भाई साहब ने कितना क्या समझाया वो आप लोग जानिए। थोड़ा सा दोनों में, क्योंकि 3 तरह का आगे जाकर ये, अच्छा जहां तक ये है त्रिचूल का अधिकार तो हमने करना में बहुत बढ़िया से पढ़ाया है, कर्म कांड से ही पढ़ाया है, स्वोदय परोदय, स्वोदय परोदय संबंधी, निरंतर बंदी, सांतर बंदी, सांतर निरंतर बंदी, ये सारा मैंने पढ़ाया है उसमें। स्व उदयी पर अंतर्मुक्त तक लगातार बनती है और उसके बाद छूट सकती है, फिर वापस बनने लग जाती है। बंधे चाहे नहीं बंधे, वहां ये शर्त नहीं लगाई गई है। तो वहां इतना ही बताया गया, 1 मिनट, निरंतर बंदी का एक ही पॉइंट, उसमें और कुछ जोड़ेंगे ना तो फिर कंफ्यूज होंगे। हो सकता है वो एक समय के बाद बंधने लगे, हो सका नहीं बंधे। अब आहारक द्विक है, आहारक द्विक 6ठे गुण 7वें 8वें गुण स्थान में बंधी, 6ठे गुण स्थान में आके मुनि महाराज मिथ्यात्व में आ गए, मिथ्यात्व में आके तो वो उद्वेलना कर लिए। अब पता नहीं कभी मुनि बनेंगे, अर्धपुद्गल परावर्तन के बाद बनेंगे मुनि, तो कोई जरूरी नहीं कि आहारक द्विक बांधे, तो ये थोड़ी घटेगा। लेकिन जिस समय बंधती उस समय अंतर्मुक्त काल तक बंधेगी, इससे कम समय तक नहीं बंधेगी। आयु नहीं बंधी, पूरे 8 अवकर्ष काल में नहीं बंधी, 8वें अवकर्ष काल में बंध रही है, वो अंतर्मुक्त तक बंधेगी, इससे कम समय तक नहीं बंधेगी। इसका ये मतलब हुआ। इस 7 प्रकृति के अलावा 73 में से 7 निकाल दिए, 66 प्रकृति है, इसका एक समय बंद होता है, इसलिए ये सांतर बंदी है। यानी मतलब जो अंतिम अंतर्मुक्त तक जो आयु हम बांध रहे हैं लगातार बंधती जाएगी। अंतर्मुक्त प्रमाण बंधेगी, वो आयु एक बार बंधना चालू हो जाती है तो अंतर्मुक्त प्रमाण बनती है, इसलिए आयु का बंध, मरण के अंतर्मुक्त पहले होना ही होना है, आयु बंधेगी, फिर विश्राम करेगा, फिर मरण होगा। जो एक्सीडेंट से मरते हैं ना लोग जी ना, एक्सीडेंट से मरते हैं, आयु बंध नहीं रहता है, तो उनको उतना समय जीने का मिलता है। आपके हमारे लिए वो बेहोश पड़े होंगे, आपके हमारे लिए वो अनकॉन्शियस हो गए, लेकिन वहां उनको आयु का बंध होगा, अंतर्मुक्त उसके बाद भी जिएंगे। आपके हमारे लिए कुछ भी हो सकते हैं, वो अलग बात है, ये किसी को दिखाई देने की चीज नहीं है, पर यह सिद्धांत है। तो इसलिए जब भी आयु बंधेगी, चाहे किसी को भी दे, बस वो अंतर्मुक्त में तो सारा रहस्य छिप गया। अपने अंतर्मुक्त दिमाग में 48 मिनट बैठा रहता, उपाय क्या? मेरे दिमाग में भी बैठा रहता 48 मिनट। चलिए, एक तो कर्मकांड का सब्जेक्ट यहाँ पर आ गया। बहुत ही कंफ्यूजन है इन शब्दों से।
कुछ न आप कुछ नया सबको- सिद्धांत निकलता रहता है, नया निकल। जी, जी, और सोचिए। समझ में आने के बाद भी वापस भूल जाते हैं। जैसे दीदी ने अभी ये बोला तो याद आ गया कि हाँ पहले आप पढ़ा चुके हैं, लेकिन मतलब ऐसा लग रहा था एकदम नया सब्जेक्ट आज लिखते नहीं है ना, लिखते नहीं है ना, इसलिए लिखने से याद रहेगा। अब आप लोग सोचिए कि आप लोग को इतना खुलासा करके, लेकिन हमको इसको खुलासा करने में कितनी मेहनत पड़ी होगी। हाँ सही बात। किसी से पढ़ी नहीं वो तो मानते हैं हम लोग, आपके ज्ञान का तो दीदी किसी से भी नहीं पढ़ी। दीदी आप और फिर बोलते हैं ना उसको कि सिद्धांत उसको लगा के याद याद रखना करो। थोड़ी मैं नहीं कंफ्यूज होती हूँ, मैं भी खूब कंफ्यूज हुई हूँ, खूब हुई हूँ, बाप रे बाप। मैं कहती हूँ ना, मेरा आधी रात में मैं तो उठ के देखने लग जाती हूँ ग्रंथ को, इतनी कंफ्यूज होती हूँ कि कुछ कहने की बात नहीं। लेकिन बस उसको कंफ्यूज को मैं फिर मैं माला ही जपती रहूँ, वो माला छूट जाती है मेरी, मैं पहले उसको देखती हूँ। तो मैंने जैसे बहुत दीदी मेहनत आज करी। सुबह भी है ना, जैसे पुरुष वेद का आया ना, तो हमने सिद्धांत लगाया कि पुरुष वेद तो ना मतलब स्त्री वेद और नपुंसक वेद तो छूट जाती है बंद विच्छुति, पर ये नहीं आए कि विच्छुति है सत्व में, वो सारा एक साथ हो जाता है। सत्ता में तो पढ़ाई है ना, उससे चढ़ तो सकता ही है हाँ साइकिल। सत्ता में पढ़ा, इसलिए तो आ ही सकती है ना। ये बंद तो विच्छुति, उदय विच्छुति, सत्व विच्छुति बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत कंफ्यूजिंग, बहुत बहुत मेहनत कंफ्यूजिंग है कर, दीदी। बहुत मेहनत फिर खोजती ये प्रकृतियां तो याद ही नहीं होती कि कौन सी गस्वे गुण स्थान में है, कौन से पाए, वो बार बार भूल जाते हैं। तो दीदी प्रकृतियां लगाने का तरीका क्या है? जैसे आप प्रमाद्याति किंचनोक्तम तन्मे चमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिम बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोबाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तू तो। हे जिनवानी भारती तुझ जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। दातसंग जिनवानी माता की जय। नमो का